तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों और संघर्षों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो बुलियन लॉजिक एंड डे मॉर्गन्स लॉ। आपको मैं एक बार सिलेबस में भी इसको दिखा देती हूँ। तो हम कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टॉपिक्स अब तक कवर कर चुके हैं। आज जो है मैं बुलियन लॉजिक और नंबर सिस्टम दोनों को एक साथ कंप्लीट कराऊंगी, मैं ऐसा सोची हूँ। पर जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों ही क्या है, न्यूमेरिकल टॉपिक हैं। तो न्यूमेरिकल में मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके बताना पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता कि ये कितने घंटे का रहेगा। तो मैं देखूंगी कि 1 घंटे में जितना मैं कवर कर पाऊँ बुलियन लॉजिक और नंबर सिस्टम से, मैं उतना करवाऊँगी। उसके बाद जो भी बच जाएगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आपको, अगर आप बुलियन लॉजिक पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपको क्या पता रहना चाहिए, लॉजिक गेट्स कितने टाइप के हैं ये सब पता रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं डेफिनेशन बताती हूँ, फिर सभी लॉजिक गेट्स को हम ड्रॉ करके देखेंगे कैसे उसका सर्किट डायग्राम बनेगा, कैसे हम उसके एक्सप्रेशंस लिखेंगे, बाकी चीज़ें सारी देखेंगे। पर अभी पढ़ते हैं लॉजिक गेट्स क्या होता है ना। तो लॉजिक गेट्स एक डिजिटल सर्किट है जिसको आप बोलते हो क्या, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, है ना, जो एक या एक से अधिक इनपुट लेता है और एक लॉजिकल निर्णय के आधार पर क्या करता है, एक आउटपुट आपको देता है। आप क्या करोगे, मोर देन वन इनपुट दोगे अपने नेट के अकॉर्डिंग, और वो क्या करेगा, उसको लॉजिकली कंडीशंस को वो फॉलो करेगा और उसके बाद आपको क्या करेगा, आउटपुट देगा। ठीक है, कितने टाइप के गेट होते हैं अगर इस पर बात करें तो हमारे जो बेसिक गेट हैं वो होते हैं 3, है ना। कौन कौन से बेसिक गेट होते हैं, तो होता है क्या, यहाँ पर मैंने वैसे ड्रॉ करा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये नॉट गेट होता है एक बेसिक गेट में, एक होता है और गेट, और एक ये है ना नॉट गेट। और कौन सा होता है, एंड गेट। ये तीनों जो होते हैं वो बेसिक गेट होते हैं। ठीक है, तो और गेट हम कैसे ड्रॉ करते हैं, और गेट तो एक इनपुट लेंगे ए, एक लेंगे बी, है ना ये, और इस तरह से आपको करने के बाद इसको ये सेव दे देना। ये बन गया आपका क्या, और गेट, जिसको आप इसका बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, ये। इसके बाद अगर हम लोग देखें और गेट के बाद एंड गेट कैसे लिखते हैं, एंड, तो एंड गेट बनाते हैं ऐसे, ए और बी दो इनपुट आप यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो है इसका डायग्राम बनता है इस तरीके से, और ये क्या बन गया आपके लिए, आउटपुट देगा ए इंटू बी। वैसे ही अगर नॉट गेट की बात देखें तो नॉट गेट कैसे काम करता है, आप एक इनपुट देते हैं और अगर उस पर आप लगा देते हैं, ये जो है ये नॉट का सिंबल होता है, ये राउंड याद रखिए। जिस भी गेट में ये सिंबल दिख गया मतलब समझ जाना वो नॉट में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो y इक्वल टू इसका क्या मिल जाएगा, ए नॉट। ठीक है, ये जो तीनों हैं ये क्या है, बेसिक गेट हैं। अब इसका अगर आप ट्रूथ टेबल देखो तो आपको क्या याद रखना है और के लिए, और जो है वो क्या करता है, अगर एक भी इनपुट एटलीस्ट वन इनपुट क्या होना चाहिए, वन इनपुट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अगर एक भी वन है तो उसका आउटपुट फिर आपको क्या मिल जाएगा, वन। और अगर हम एंड में देखें तो एंड में क्या होता है कि सभी जितने भी हैं इनपुट्स वो कितने होने चाहिए, वन ही होने चाहिए, तभी वो आपको आउटपुट क्या देगा, वन देगा। और नॉट का तो पता है, अगर आप वो वन दोगे तो वो उसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा, अगर आप जीरो दोगे तो उसको वन में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर यहाँ से आप ट्रूथ टेबल देखो, पहले ये बेसिक चीज़ें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये बेसिक चीज़ें नहीं सीखे, ये कैसे बनता है, कैसे दिखता है, इसका एक्सप्रेशन कैसे है, तो आप बाकी चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैं पहले इन गेट्स को बना के आपको दिखा रही हूँ कैसे दिखता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा नॉट गेट। तो नॉट गेट में इनपुट दोगे ए, तो अगर जीरो दोगे तो वाई आउटपुट आपको मिलेगा वन, अगर वन दोगे तो ये जीरो। ये इसका ट्रूथ टेबल है। वैसे एंड कैसे, हम बोले कि एक भी इनपुट वन होना चाहिए तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा उसमें, वन। तो ये हमारा और गेट है, और गेट के लिए जो है ये क्या है, हमारा टेबल है ना। अब इस टेबल में देखो
तो ये 0 0 हुआ तभी ये 0 था, अदरवाइज 0 1 में 1 है, 1 0 में 1 है, 1 1 में भी 1 है। एटलीस्ट एक इनपुट आपको 1 देना है। अगर एक भी 1 रहा तो ये आउटपुट में आपको 1 देगा। एंड गेट में अगर देखें तो हम बात की सभी इनपुट 1 होने चाहिए। देखो यहाँ पर एक 0 है तो ये तो नहीं होगा, इसमें एक 0 है नहीं, इसमें एक 0 है तो नहीं। तो हम देखें जिसमें सभी इनपुट के कॉम्बिनेशन 1 हो, ए के लिए भी 1 है, बी के लिए भी 1 है, तब आपका आउटपुट वाई यहाँ पर क्या मिलेगा, 1। ठीक है, तो ये जो है ये तीनों क्या है, बेसिक गेट्स हैं। अब इसके बाद आगे हम लोग और भी बात करेंगे, तो साथ के साथ मैं बताऊंगी यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं, है ना, और उसके बाद एक्सॉर होता है ना, एक्सनॉर, ये सब भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या पूछा था, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कैसे, ये आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, इन तीनों को ही हम क्या बोलते हैं, बुनियादी गेट्स बोलते हैं या बेसिक गेट्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी आप कॉम्प्लेक्स गेट बनाते हो ना, नैंड गेट, नॉट गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, ये सभी गेट किससे बनते हैं भाई, इन तीनों से ही, नॉट, एंड और गेट से ही बनते हैं। नॉट गेट क्या करता है, जो भी सिग्नल आप दोगे, इनपुट सिग्नल, उसको क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट करना मतलब उसको उल्टा कर देगा, 0 दोगे तो 1 देगा, 1 दोगे तो 0, और इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, है ना। एंड गेट जो है वो क्या करता है, आउटपुट 1 तभी देगा जब सभी इनपुट क्या हो, 1 हो तब, है ना। और इसको कैसे लिखते हैं, इसका एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए, और ये एंड बी है। ठीक है, इसको इंटू, हाँ ये इंटू जैसे ही परफॉर्म करता है, आप मान के चल सकते हैं, है ना। और यहाँ पर और गेट देखो 1 तभी देता है जब इनपुट क्या हो, एटलीस्ट एक इनपुट तो 1 होना ही चाहिए। इसका एक्सप्रेशन होता है a प्लस बी, और ये एडिशन के जैसे ही काम करता है। अगर आप इसके ट्रूथ टेबल में भी देखो ना, तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे ही और गेट है। तो 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 0 करेंगे तो भी 1 आएगा, है ना। अब 1 प्लस 1 करके 1 नहीं करिएगा, 1 प्लस 1 करते हैं तो क्या आ जाता है, 1 0, 0 विथ कैरी 1, है ना। तो याद रखिए, ये तो मैं आपको ट्रिक बता रही थी कि ऐसा होता है। और गेट भी देखिए, अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर एक्चुअल में आता है ना, वही आंसर आपके आउटपुट में आएगा। 0 इंटू 0 करेंगे तो 0, 0 इंटू 1 करेंगे तो भी 0 आता है, 1 इंटू 0 करोगे तो भी 0 आता है, 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आता है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये अगर बेसिक गेट्स पूछा तो आपको ये गेट बना के दिखाना ही है, ट्रूथ टेबल बनाना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जैसे जैसे आता जाएगा ना, वैसे वैसे मैं आपको आगे के जो भी गेट हैं और उसके बेसिक्स हैं मैं बताते जाऊँगी। व्हाट इज़ बुलियन लॉजिक, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ नॉट एंड और गेट विद देयर लॉजिक सिंबल एंड ट्रूथ टेबल। इस तरह से अगर क्वेश्चन आया तब आप क्या करोगे, सबसे पहले बताना बुलियन लॉजिक क्या होता है। तो बुलियन लॉजिक एक अलजेब्रिक सिस्टम है जिसमें वेरिएबल को केवल 2 वैल्यूज़ दोगे, 2 ही वैल्यूज़ होती है ना इसमें, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो आप 1 देख सकते हो या तो 0 दे सकते हो, है ना। और डिजिटल सर्किट में डिसीजन लेने के लिए लॉजिक गेट्स का ही उपयोग करते हैं। जब भी डिसीजन लेना होता है हमको, है ना, तब हम कंडीशंस जब हमारे पास रहते हैं तब हमको लेना पड़ता है डिसीजन, तो वहाँ पर कौन आते हैं, लॉजिक गेट्स आते हैं। ठीक है, 3 होते हैं। नॉट गेट, इन्वर्टर, ये आपको याद रखना है कि कौन किसके जैसे काम करता है। तो नॉट गेट किसके जैसे काम करता है, ये इन्वर्टर के जैसे काम करता है। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, ये तो हम पढ़ लिए। एंड गेट, हाँ ये सेम है, बाकी क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं बता रही थी। और मान लो इस तरह से क्वेश्चन दिया तो आप अलग अलग ट्रूथ टेबल बिल्कुल नहीं बनाइएगा, आप एक साथ ऐसा ट्रूथ टेबल बना सकते हैं जिसमें पहले कॉम्बिनेशन दोगे ए और बी। अगर आपको ट्रूथ टेबल बनाना नहीं आता तो मैं, क्योंकि ये बेसिक्स पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं आपको ट्रूथ टेबल भी बनाना यहाँ पर सिखा रही हूँ। ठीक है, अगर आपके पास देखो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो इसको अगर आप 2 की पावर में कन्वर्ट करोगे तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4। अब ये कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो होते हैं 2 ही, 0 और 1, और इनसे हमको क्या करना है, 4 कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो कैसे बनेगा, 0 0 बनेगा, 0 1 1 0 1 1। इसी तरह से आप यहाँ पर सिग्नल दोगे कि पहले का इनपुट 0 रहेगा और दूसरे का इनपुट 0, फिर पहले का इनपुट 0, फिर ऐसा। देखो अब इसको अगर आप डेसिमल में भी कन्वर्ट करते हैं तो ये 0 का बाइनरी होता है, और ये 1 का बाइनरी होता है, ये 2 का बाइनरी होता है, और ये 3 का बाइनरी होता है। ठीक है, तो हमने वही किया है। देखो ए को पहले 0 रखा, बी को 0 रखा, फिर ए को 0 और बी को 1, फिर ए को 1 और बी को 0, ए को फिर 1 रखे और बी को 1। तो ये जो पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशंस हैं वो इस तरह से बनते हैं, है ना, जिसको हम ट्रूथ टेबल में ऐसा यूज करते हैं। अब जैसे कि अगर ये नॉट ए अगर आप निकालो तो 0 का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 0 का हो जाएगा क्या, 1,
1 का होगा तो 0 और 1 का 0। अब A एंड B है ना, आप मैं इसको क्या ट्रिक बताई थी, आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन की जैसे बिहेव करता है ये, है ना। तो 0 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 और 1 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, और 1 1 बस क्या होगा, 1 होगा। और कैसे काम करता है, एडिशन के जैसे काम करता है। तो 0 0 क्या हो जाएगा, 0 0 1, एक भी इनपुट अगर 1 दिख रहा है आपको, एक भी इनपुट 1 दिख रहा है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, आपने पहले ट्रूथ टेबल अगर नहीं बनाया, मुझे ऐसा लगता है आपने बनाया ही होगा, तो एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि वाई आर नैंड एंड नॉट गेट कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। हम इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, नैंड और नॉर को। तो एनसीईआरटी के अनुसार नैंड और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, क्योंकि इन गेट्स को आप इंडिविजुअली यूज करके किसी भी अन्य बेसिक गेट्स को बना सकते हो। केवल नैंड गेट का यूज करके आप एंड और नॉट तीनों गेट बना सकते हो। केवल और का यूज करके एंड गेट भी बना सकते हो, और गेट भी बना सकते हो, और नॉट गेट भी बना सकते हो। इसलिए हम बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल गेट है। इन गेट से हम सभी गेट्स बना सकते हैं, जितने भी बेसिक गेट्स हैं उनको। ठीक है, अब इसका यूनिवर्सल बोलने का कारण बता रहे हैं। पहला तो फंक्शनल, ये तो मेन है ना रीजन। अब ये देखो फंक्शनल कंप्लीटनेस। अब ये क्या होता है, डिजिटल लॉजिक में किसी भी कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन को केवल नैंड गेट के एक सेट या केवल नॉर गेट के एक सेट के उपयोग करके लागू किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन है तो आप केवल एक नैंड गेट या नॉर गेट से उसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको 2-3 अलग अलग सर्किट डायग्राम्स गेट बनाकर उस काम को करने की बजाय आप एक नैंड गेट से भी उस काम को कर सकते हो। ठीक, हार्डवेयर सिंप्लीफिकेशन, इंटीग्रेटेड आईसी के निर्माण के दौरान अलग अलग प्रकार के गेट्स बनाने के बजाय केवल एक ही प्रकार के यूनिवर्सल गेट का उपयोग करना जो है ये क्या हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप अलग अलग गेट्स बनाओगे तो आपका अलग अलग गेट के अलग अलग आपको खर्च भी तो लगेगा, तो उससे अच्छा है उनकी जगह आप क्या कर दो, एक नैंड गेट बना दो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपके लिए, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। बेसिक गेट्स रियलाइजेशन, नैंड एज नॉट। यदि नैंड गेट के दोनों इनपुट को आपस में आप क्या कर दो, जोड़ दो, तो वो क्या बन जाएगा, नॉट गेट। और नॉर गेट के वैसे दोनों इनपुट को आपस में जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा, नॉट गेट। अब तो हम सुन लिए ये नैंड होता है, नॉर होता है, इसको बनाते कैसे हैं, इसका ट्रूथ टेबल कैसा है, इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहीं पर मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। ठीक, तो आपको और गेट बनाना आता है, जी हाँ बिल्कुल हमको आता है और गेट बनाना। ये ए लेते हैं एक इनपुट बी लेते हैं, और इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, और गेट बना लेते हैं। बिल्कुल सही करते हैं आप, है ना। अब इस और को अगर क्या बनाना है आपको, नॉर, तो नॉर मतलब समझ रहे हैं ना, नॉट का कॉम्बिनेशन और का कॉम्बिनेशन होता है ये। तो और बन गया, तो नॉट के लिए मैंने कौन सा सिंबल बताया था, ये। तो ये सिंबल अगर आप यहाँ पर लगा देते हैं तो अब ये जो बन जाएगा ना, ये क्या आउटपुट देगा, नॉर क्या देता था, a प्लस बी देता था, है ना। लेकिन उसमें आपने क्या लगा दिया, नॉट, और नॉट का सिंबल क्या होता है, ऊपर की तरफ ये कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये क्या बन गया, नॉर बन गया। वैसे ही आप क्या करो, नैंड बना दो, नैंड बना दो। क्या करोगे, एक इनपुट लोगे a, एक इनपुट लोगे b। पहले तो आप इस गेट को बनाओगे क्या, एंड, है ना, क्योंकि ये है एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन, तो नॉट के लिए आप यहाँ पर ये। अब क्या बन गया, ये ऐसे अगर ये ना रहता तो ये बन जाता ऐसा, है ना, एंड। लेकिन ये क्या हो गया, आपने नॉट लगा दिया तो ये इस तरह से बन जाएगा, है ना। अब ये अपोजिट काम करता है, जैसे कि और क्या करता था, ये तभी और कैसा काम करता था, जब एक भी इनपुट 1 रहता था तो वो आउटपुट क्या देता था, 1। तो ये इसके अपोजिट काम करेगा, कौन, नॉर। ठीक है, आप यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल देख सकते हो, ये। ठीक, यहाँ पर क्या है, 0 0 देने पर ये 1 दे दे रहा है। देखो यहाँ पर एक भी 1 दिख रहा है आपको, नहीं, इसलिए क्या कर दिया, यहाँ पर ये 1 दे दिया। यहाँ पर एक भी 1 दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, इसलिए ये क्या कर दिया, 0। यहाँ पर भी एक 1 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इसलिए इसको 0। यहाँ पर भी एक 1 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। अपोजिट काम करता है। एंड कैसे काम करता था कि सभी अगर 1 होंगे तभी आउटपुट 1 आएगा। तो देखो उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, सभी अगर 1 होंगे तब आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। अब इसका मैं सिंप्लीफिकेशन भी बताऊंगी आपको, इसको और कैसे लिख सकते हैं मैं ये अभी बता देती हूँ, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाला है। डिमॉर्गन्स लॉ हम पढ़ेंगे, डिमॉर्गन्स में इसका सिंप्लीफिकेशन दिया है।
पर मैं आपको यहाँ पर और बता देती हूँ। ये देखो, ये पूरे का नॉट है ना, इस नॉट को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सभी में। तो सभी में बटेगा तो पहले ए को देंगे, तो ए जो है इंडिविजुअल नॉट बन जाएगा, क्योंकि ये पहले था क्या, पॉजिटिव। अब इसमें नॉट डाल दिए तो ये नॉट बन गया। अब ये प्लस को ना हम क्या कर देते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं, मतलब और है तो एंड कर देंगे, और एंड है तो उसको और बना देंगे। तो यहाँ पर क्या था, और था, इसलिए हम यहाँ पर बना दिए क्या, एंड। ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट किए ना, प्लस का कॉम्प्लीमेंट करोगे, और का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। वैसे ही बी है, बी अभी पॉजिटिव था, बी का कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो ये जो है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरह से वो आपको दिखेगा। अब इसको ऐसे करोगे तो ये कैसे बनेगा, ए पॉजिटिव था, ठीक है, यहाँ पर नॉट लग जाएगा, एंड था वो क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। बी क्या था, अभी पॉजिटिव था, ये भी नेगेटिव बन जाएगा। मान लो अब इस तरह से दिया रहे ए नॉट प्लस बी और ये दिया रहता, तब इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, ये ए जो है वो पहले से क्या है, नॉट में है, तो ये बन जाता है इस तरह से, ए नॉट का नॉट, फिर प्लस, प्लस का क्या हो जाता, इनटू, है ना, और ये बी अभी पॉजिटिव है, इसके इंडिविजुअल में कोई नॉट नहीं है ना, तो इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो हम लोग ये लॉ पढ़ेंगे, जब आप क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर देते हो ना, तो वो क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं कैंसिल, और वो बन जाता है क्या, पॉजिटिव, इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये सब मैं करना सिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर आ गया था बात, क्वेश्चन में आ गया था, तो मैं आपको इसको फर्दर बता दिया आगे कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि यूनिवर्सल गेट होते हैं दो, नैंड होता है और नॉर होता है, उसके आपको ट्रूथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन और सर्किट डायग्राम तीनों बनाना आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन यूनिवर्सल गेट एंड जस्टिफाई वाई दे आर एसेंशियल इन डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में ये क्यों ज़रूरी है, ये बताना है। तो यूनिवर्सल गेट वे हैं जिनके अकेले उपयोग से किसी भी अन्य बेसिक लॉजिक गेट्स को आप बना सकते हो, केवल एक का यूज करके बेसिक दूसरे जितने भी बेसिक लॉजिक गेट्स हैं वो बना सकते हो, जैसे कि अभी हमने बात किया था, है ना। तो ये भी बात किया है कि नैंड जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, ये आउटपुट तभी 0 देता है जब सभी आउटपुट इनपुट 1 हो, है ना, ये इस तरह से। और नॉर गेट क्या करता है, और नॉट का संयोजन तब होता है, ये आउटपुट 1 तभी देता है जब सभी इनपुट कैसे हों, 0। इस तरह से इसको लिखते हैं। जस्टिफिकेशन, पहला तो कॉस्ट एफिशिएंसी होता है इसमें। डिजिटल सर्किट के मास प्रोडक्शन में केवल एक ही प्रकार के यूनिवर्सल गेट का उपयोग करने से लागत कम आती है। आप अलग अलग प्रकार के गेट्स का यूज करोगे तो आपको कॉस्ट पड़ेगा क्या, ज़्यादा। एक टाइप का आप क्या कर दो, यूनिवर्सल गेट यूज कर दो, आपको पड़ेगा कॉस्ट कम। हार्डवेयर के रियलाइजेशन में कंप्यूटर प्रोसेसर के इंटरनल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को केवल एंड गेट के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्या, सेम ही लगा होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है करके मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था, और कुछ नहीं। चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको अगर सिंप्लीफाई करने का तो आएगा ही बूलियन एक्सप्रेशन, ये आपको पता है ना। उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, तो आपको उसके लिए आना चाहिए बूलियंस लॉ। तो बूलियंस लॉ मैंने ऐड किया है ऊपर, तो हम पहले पढ़ते हैं बूलियंस लॉ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना देखेंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, राइट एनी 5 बूलियन लॉ, ऐसा पूछ सकता है। तो फिर आप देख लेना इसको। डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा गणित की वह शाखा है जो बाइनरी वेरिएबल्स 0 और 1 के बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। अ सेट ऑफ मैथमेटिकल रूल्स यूज टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बूलियन अलजेब्रा के लॉज का यूज करते हैं। एंड डिज़ाइन एफिशिएंट लॉजिक सर्किट यूजिंग बाइनरी वैल्यूज 0 एंड 1। ठीक है, आपका अगर बूलियन एक्सप्रेशन बहुत लंबा है तो उसके लिए आपको लॉजिक सर्किट भी कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको कर देते हैं सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन को, तो उसके लिए लॉजिक सर्किट भी लगेगा क्या आपको, एफिशिएंट। ठीक है, कम। चलो अब ये देखते हैं एक एक लॉ। आपको ये क्यों याद रहना चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है ना। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी मतलब होता है कि आप उसमें कुछ ऐड कर दो तब भी उसकी वैल्यू वही रहे, वो अपनी आइडेंटिटी ना छोड़े, तब उसको बोलेंगे आइडेंटिटी लॉ। जैसे कि अगर आप ए में +0 ऐड कर दो तो भी वो क्या रहेगा, ए ही रहेगा, है ना। अब ए में अगर 1 को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तब भी वो क्या रहेगा, ए ही रहेगा, है ना। जैसे आप 5 ले लेते हो ना, 5 को 0 से ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, इसने अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी। और 5 को अगर आप क्या करो, 1 से मल्टीप्लाई करो तब भी क्या आएगा, 5 ही आएगा, इसने अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ।
नल लॉ क्या होता है, जब वो क्या हो जाए, वो वैल्यू वहाँ से हट जाए, उसकी जगह वो दूसरी वैल्यू डोमिनेट करे, है ना। जैसे कि a+1 है, ठीक है, a में अगर आप 1 ऐड करोगे तो a तो चला जाएगा, 1 रह जाएगा। वैसे a में अगर 0 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो a चला जाएगा, 0 रह जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल या डोमिनेशन लॉ। आइडेम्पोटेंट मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से अगर आप ऐड करो तो भी वही आएगा, और उसी नंबर को उसी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करो तब भी वही आएगा, तब ये हो जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, जैसे ए है और इसके कॉम्प्लीमेंट को अगर आप उसके साथ ऐड कर दिए तो आंसर आ जाता है 1, एडिशन में 1 आता है, और अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो 0 आ जाता है, ठीक है। ए को आप क्या कर दे रहे हो, ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये एंड ऑपरेशन कर रहे हो, बोलना है ना, मल्टीप्लाई नहीं बोलना, एंड ऑपरेशन कर रहे हो तो आंसर क्या हो जाता है 0, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वाली बात आ जाएगी तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब इसकी पोजिशनिंग को आप क्या कर दोगे, चेंज। पहले क्या लिखे थे a+b, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, b+a भी लिख सकते हो, और वैसे a×b, a एंड b लिखे हो तो उसको आप क्या लिख सकते हो, b एंड a भी लिख सकते हो। एसोसिएटिव लॉ की अगर बात करें तो देखो, पहले a+b को आपने एक साथ ऐड किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको c के साथ ऐड करो, और a को सिंगली ऐड करो मतलब उसके साथ और ऑपरेशन करो, और b और c को एक साथ और ऑपरेशन करो, और इसका रिजल्ट जो आएगा उसके साथ इस a को आप और ऑपरेशन करो, दोनों का जो लास्ट फाइनल रिजल्ट आएगा वो सेम रहेगा। वैसे ही ये इसके लिए भी काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब एंड ऑपरेशन के लिए a और b का एंड किए, साथ में कंबाइन करके जो रिजल्ट आया उसको c के साथ किए, वैसे ही b और c को एक बार कंबाइन किए, उसका जो रिजल्ट आया उसको a के साथ किए, तब भी दोनों में आंसर सेम आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है, जो सबसे ज़्यादा यूज होगा ना आपको सिंप्लीफाई करने में बुलियन एक्सप्रेशन, सबसे ज़्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आप ये सीख गए तो फिर आप समझो कि आप बस बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करना सीख गए, सिंप्लीफाई करना सीख गए, ठीक है। अब ये वाला रूल्स तो आपको आता है, ये मुझे पता है ना, कि a×b+c है तो एक बार a को b से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का प्लस सिंबल लग जाएगा, और एक बार c को मल्टीप्लाई करना है। ये तो हम लोग मैथ्स वगैरह में भी यूज करते हैं ना, इस तरह से लिखा रहता है x y + z, तो आप क्या लिखते हैं x y + x z, ऐसे ही ना लिखते हैं, ये तो आपको आता है। लेकिन हो जाता है दिक्कत यहाँ पर, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आना चाहिए, है ना। तो पहले आप इसके साथ क्या करोगे, प्लस करोगे a+b, अब इसके बाद क्या था यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ओ एंड। अब उसके बाद a को c से क्या करना है, फिर से एंड, ये a+c, ये चीज़ याद रखना। और इसी से ना ये करना ज़्यादा आता है कि जब ये a और ये a मतलब फर्स्ट जो है वो दोनों में क्या रहे, कॉमन रहे, है ना, तब हम a को एक बार लिख देते हैं और इन दोनों को क्या कर देते हैं, b और c को मल्टीप्लिकेशन मतलब एंड के फॉर्म में लिख देते हैं ये। तो इससे ये बनाना ना आपको सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा दिखेगा, इससे ये बनाना सिंप्लीफिकेशन में आपको ज़्यादा दिखेगा, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। डी मॉर्गन्स तो मैं अभी आपको और बताई थी नॉर और नैंड के टाइम में, पर फिर यहाँ पर बता देती हूँ। इसका मतलब ये है ना, क्योंकि ये सिंबल आता नहीं है पूरे लैपटॉप में, तो मैंने इस तरह से इसको किया है, ठीक है। तो ये है, तो इसको अगर आप क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, जो कॉम्प्लीमेंट नहीं है वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, जहाँ एंड है वहाँ पर और लग जाएगा, जहाँ और है वहाँ एंड लग जाएगा, इस तरह से होगा। दूसरा लॉ क्या होता है, ये, ठीक, पहले में क्या होगा, जहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं है कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, ऐड है तो और हो जाएगा, है ना, और बी को इस तरह से कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, ठीक है। तो कौन कौन सा ज़्यादा आपको याद रखना है, तो पहला तो ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वाला जो होता है ये ए होता है, ये भी याद रखना आप, ठीक है। ये चीज़ें, ये वाला याद रखना अच्छे से। एक डिमॉर्गन्स की ज़रूरत पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव की ज़रूरत पड़ेगी, और एक दो है जैसे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना वो डोमिनेशन होता है। ये 2-3 लॉ जो हैं बुलियन एक्सप्रेशन जब सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इनको अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो आपका बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा सॉल्व। अब देखो, बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करने देगा ना तो आपको वहाँ पर ना जैसे जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो जिस लॉ को आप लगाए हो वो लॉ आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आप बस ऐसे ही इसको न्यूमेरिकल में लिख के आ जाओगे तो नंबर आपके कटेंगे, आपको उसके लॉ को भी लिखना है जिस लॉ को आपने वहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, y = a + a⁻b, ठीक। अब इसको छोड़ दो, यहाँ पर देखो आप, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब ये एक सिंगल है और यहाँ पर 2 है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे, पहले करेंगे क्या, a के साथ प्लस
और इसको लेंगे पहले। इसके बाद कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन, लगा दिए। अब इस ए को क्या करेंगे, बी के साथ में कौन सा सिंबल लेंगे, प्लस, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब आपको ये वाला लॉ तो पता ही है, कौन सा लॉ है बताओ, कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और हम बोलते थे जब उसी नंबर को उसी नंबर के कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड कर दो तो वो क्या बन जाता है भाई, वो बन जाता है क्या, 1। तो इसकी जगह में आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा क्या, a प्लस बी। अब ये बताओ कि किसी नंबर को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तब वो कौन सा लॉ होता है, जो अपना आइडेंटिटी नहीं छोड़ता है ना, कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ लगेगा इसके बाद, और फिर इसलिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से और बन जाएगा a प्लस बी। और यही क्या है, आपका फाइनल सिंप्लीफाइड वाला बुलियन एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब मैं ना बेसिक ली हूँ, पहले बेसिक्स हैं, उसके बाद एडवांस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, उसके बाद हम एक्सप्रेशन से सर्किट कैसे बनाएं मैं ये भी सिखाऊंगी आपको आज। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, ये तो इजी है भैया, देखो ये पहला है ये दूसरा है। अब दोनों टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, बस उसको कॉमन निकाल दो। ए कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन निकालिए तो यहाँ से बचा 1 और यहाँ से क्या बच गया, बी। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग गया। अब इसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हो, आपको पता है कि किसी भी नंबर को 1 से अगर आप करते हो तो कौन सा लॉ लगता है, जिसको नल या आप डोमिनेंट लॉ बोलते थे, है ना, डोमिनेशन लॉ। तो ये लग जाएगा, तो इसके पूरे की जगह पे वो 1 बन जाएगा, ये 1। ठीक, डोमिनेशन लॉ लगा है, डोमिनेशन, या जिसको आप नल भी बोलते हो, है ना। अब a इंटू 1 किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही वाला, ये कौन सा वाला लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है ये। ठीक है, इसका फाइनल आंसर यही आएगा, y इक्वल टू ये। आप इस तरह से ना बॉक्स में लिखना आंसर को एग्जाम में भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। अब इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, a कॉमन दिख रहा है, दोनों में से निकाल दो। इसमें क्या बच गया, b, इसमें क्या बच गया, b कॉम्प्लीमेंट। ये कौन सा लगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो लगा है, लेकिन आपको पता है कि किसी नंबर को उसी नंबर से कॉम्प्लीमेंट करके आप ऐड करो तो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। तो a इंटू 1 ये कौन सा था, कॉम्प्लीमेंट वाला लॉ लगा था, कॉम्प्लीमेंट वाला लॉ लगा था, है ना। अब a इंटू 1 कर दोगे तो इसके बाद हो जाएगा ये क्या, a आएगा, लेकिन कौन सा लॉ लगा इसमें, आइडेंटिटी लॉ लगा, आइडेंटिटी लॉ लगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना, लॉ कौन सा, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि वो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप मास्टर्स करने के बाद आगे जॉब IT सेक्टर इधर उधर चले गए होंगे तो ये लॉ थोड़ी याद रहेगा भाई, है ना, वहाँ लॉ का थोड़ी यूज हो रहा होगा। तो इसलिए मैं बार बार ये नाम ले रही हूँ लॉ का नाम, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो इसमें पहले हमको लगाना पड़ेगा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो a इंटू ए हो जाएगा प्लस a इंटू बी हो जाएगा। लगा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा है। ठीक, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको पता है a इंटू ए क्या होता है, a ही होता है ना, जिसको आप बोले कौन सा, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, प्लस ये क्या हो जाएगा a इंटू बी, कौन सा लगाए, आइडेम्पोर्टेंट लगाए। अब इसके बाद आप यहाँ से क्या करोगे, a को कॉमन निकालोगे। अब a को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, b बचेगा। कौन सा लॉ यूज हुआ है, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, उसके बाद a, अब 1 प्लस बी, किसी नंबर को 1 से अगर ऐड कर रहे हो तो क्या हो जाता है, वो डोमिनेट हो जाता है और 1 आ जाता है ना। तो a इंटू ये हो जाएगा 1, और ये कौन सा लॉ लगा है, डोमिनेट, जिसको आप और क्या बोलते हो, नल भी बोलते हो, है ना। अब a इंटू 1 ये हो जाएगा a, क्या लगा इसमें, आइडेंटिटी लॉ लगा है, आइडेंटिटी लॉ लगा है। ठीक, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा y इक्वल टू a। तो इतने सारे लॉ का यहाँ पर यूज, यहाँ पर मैंने ये इस तरह दे दिया है कि बाद में जैसे ये हट जाता है या मिट जाता है, PDF में आपको मान लो शेयर करी तो उस टाइम में आपके पास आंसर तो रहे कुछ, है ना, कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है उसको। ठीक है, उसके बाद आप इसको कर लेंगे या मैं और करूँ, मैं सोच रही हूँ मैं कर दूँ, है ना, मेरे पास टाइम तो है, लेकिन आपके डाउट्स जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएं और आपकी प्रैक्टिस हो जाए, मैं ऐसा चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, अगर आप मुझे कमेंट में बताना कि अगर आपको इतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कि आपका बेसिक्स क्लियर है, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, y इक्वल टू
ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये यहाँ पर लगेगा क्या, डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। और मैं बताई थी क्या, जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा वहाँ पर लगा देना कॉम्प्लीमेंट, है ना। और अगर वो होगा और तो लगा देना एंड, और अगर होगा एंड तो लगा देना और। तो यहाँ पर अगर देखें तो ए का खुद का कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो लग जाएगा ये, और यहाँ पर और है तो ये क्या हो जाएगा एंड। बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो लग जाएगा बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डी मॉर्गन्स लॉ लगा है और सीधा हमारा जो है ये आंसर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये ए प्लस बी, हाँ यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है पहला टर्म्स, तो यहाँ पर लग जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ए प्लस सेकेंड वाले को और इसके सेकेंड वाले को, दोनों को कर देते हैं हम क्या आपस में और एंड कर देते हैं, है ना। चलो अब ये आ गया आंसर। अब आपको पता है कि किसी के कॉम्प्लीमेंट को आप उसके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो तो वो जीरो हो जाता है। ये चीज़ हम थोड़ा सा याद रखना कि ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट जो है ना प्लस करने पर 1 आता है, लेकिन इसी चीज़ को अगर आप क्या करो एंड लगाओ, एंड लगाओगे तो ये क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। इसको आप अच्छे से याद रखना। ये अगर आप इसकी जगह 1 कर दिए, 1 को 0 कर दिए, 0 को 1 किए तो खेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए प्लस यहाँ पर ही लग जाएगा 0, ठीक है। अब ये आपको याद आ रहा होगा कि भाई ए प्लस 1 इक्वल टू क्या होता था, क्या होता था 1, लेकिन ए प्लस अगर आप 0 करोगे तो ये क्या होगा ए, ठीक है ना, याद रखिए, ठीक है। तो ए प्लस 0 करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक। तो ये y इक्वल टू ए जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, कॉम्प्लीमेंट वाला लॉ लगाया है। और इस लॉ को क्या बोलते हैं, ये वाला आइडेंटिटी है ना भाई, हाँ आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी लॉ है, ठीक। कहीं पर अगर गलती छोटा मोटा हो जाएगा तो आप लोग देख लेना, ऊपर से लॉ चेक कर लेना, ठीक है। देखो अब इस तरह से ना केस वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन दिया है उसमें उसकी जगह पर जो भी सब्स्टिट्यूट रखने को बोला है वो सब्स्टिट्यूट रख लेना और उसको सॉल्व कर देना, ठीक है। ऐसे तो ये सिंपल है, करके दिखाएं जी, बिल्कुल। तो देखो a इक्वल टू 0 दिया है तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। b इक्वल टू 1 दिया है तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो बस ये याद रखो और फटाफट से सॉल्व कर दो आप, ठीक है। तो a का कॉम्प्लीमेंट की जगह हो जाएगा 1 इंटू बी क्या हो जाएगा, b तो यहाँ दिया है 1 प्लस a क्या हो जाएगा 0 और b कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0। तो a 1 इंटू 1 क्या हो जाता है 1 प्लस 0 इंटू 0 हो जाता है 0। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, y इक्वल टू 1, ठीक। क्वेश्चन मजा आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ मैं। ऐसे ही ये क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे रखे हैं, चलो आपको भरपूर क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पर ये ना थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक। तो आप इन तीनों टर्म्स को ध्यान से देखो, इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन निकाला जा सकता है क्या, और कुछ ऐसा कि उसके बाद वो सॉल्व हो जाए थोड़ा, ठीक है। सॉल्व हो जाए मतलब वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए, वो इस तरह से कॉमन निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए बी और इसमें मैं बी कॉमन निकाल देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा ए, और यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट जो कि क्या हो जाता है 0, तो मैं ये निकाल देती हूँ, यहाँ पर निकालती हूँ b, तो ये हो जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट प्लस ये क्या हो जाएगा a, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज़ लिखो भाई, इसके साथ हम अभी कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, हमको पता है a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है 0, 1 होता है और 0 होता है, 1 होता है ना। देखो मेरे से भी हो गई गलती, ठीक है। तो 1 होता है, याद रखिए आप भी। तो b इंटू 1 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से अगर आप इस तरह से करोगे तो ये हो जाएगा बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये है ना। इसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लगेगा, बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना, और यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये, फिर बी को बी के साथ कर दो, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, b प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट वापस से क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा आपको, b प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना, और यहाँ पर ये हो जाएगा क्या 1। आप ये लिखते जाना ना, साथ में आप लिख लेंगे, है ना, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ आप लिख लेंगे। तो जो भी लॉ यहाँ पर यूज हो रहा है ये लॉ आप लिखते चलना, ठीक। यहाँ पर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का यूज हुआ था, है ना, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला यहाँ पर आपने क्या यूज कर दिया है, फिर से डोमिनेशन नहीं,
ये इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ना, बी प्लस बी का वाला को कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज हुआ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना। अब इसके बाद ये कौन सा यूज होगा, जब मैं लिखूंगी ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा क्या, आइडेंटिटी, है ना, क्योंकि आप उसको 1 से मल्टीप्लाई किए और सेम आंसर आ गया। अब इसको अगर आपको इसको चेंज करना है पोजीशन, तो उसके लिए कौन सा लॉ होता है, पोजीशनिंग जो चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं भाई, कम्युनिटेटिव, कम्युनिटेटिव लॉ। ठीक, तो ये जो है ये आपको मिलेगा क्या, फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें ना बहुत आंसर जो दिए हैं शॉर्ट में दे दिए है, लेकिन आप एग्जाम में इस तरह से कोशिश करना कि स्टेप बाय स्टेप आप बताएं और एक एक लॉ को साइड में इस तरह से लिखें। ठीक है, अब इसको देखें तो ये होगा y इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये है होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। होल कॉम्प्लीमेंट को अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, एंड है और है तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। बी का कॉम्प्लीमेंट है वन, इसका खुद का है, लेकिन ये होल वाला कॉम्प्लीमेंट और आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा सेम। ठीक, अब इसको चेंज करूँ तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, वो नंबर आ जाता है बस। ठीक है, और ये हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब देखो ये दोनों सेम दिख रहा है, कोई ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, कौन सा लग जाएगा, वही वाला ए प्लस ए इक्वल टू ए। इसको क्या बोलते हो आप, क्या नाम है इसका, आइडेम्पोटेंट, वही है ना, आइडेम्पोटेंट लॉ। लगा दो तो एक बार लिखाएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो यही क्या है आपका आंसर है ये। ठीक है, मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो आप क्या करना, जैसे ही क्वेश्चन मैं नया लाऊं आप वहाँ पर वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना, फिर लास्ट में फिर आंसर मिला लेना, ऐसा भी आप कर सकते हो, आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने और भी क्वेश्चंस कराए हैं, मैं सोच रही हूँ इनको आपके लिए छोड़ दूँ कि आप इनके प्रैक्टिस कर लो, है ना। केस बेस्ड वाला एक कर लें क्या, हाँ केस बेस्ड वाला एक हमको कर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो y इक्वल टू ये हमको दिया है और केस दिया है कि a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो a कॉम्प्लीमेंट हम रखेंगे क्या, a कॉम्प्लीमेंट रखेंगे हम 0 और b कॉम्प्लीमेंट हम रखेंगे 1। ठीक, ये करके मैं दिखाती हूँ, तो ये हो गया 1 प्लस b कॉम्प्लीमेंट 1, a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 प्लस b क्या हो जाएगा 0, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, है ना, हाँ वो 10 नहीं करना है भाई, 1 है ये 1, और उसके बाद 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, तो 1 इंटू 0 दोनों के बीच में एंड लगाएंगे 1 और 0, तो क्या हो जाएगा ये 0, तो यही इसका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन तो मुझे इजी लगे, है ना, आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बताना। चलो अब इधर भाई अब थोड़े से क्वेश्चन होते हैं चेंज। चलो अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करके इस एक्सप्रेशन को करना है आपने सिंप्लीफाई, लिख लेते हैं बगल में a प्लस बी। ये मैंने इस तरह से रख दिए हैं ताकि आप इस सोल्यूशंस को पढ़ लें, है ना, बाद में। ये लो आप यहाँ मेरे साथ सॉल्व करिए अभी। ठीक है, चलो तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा पूरा। तो अगर मैं पूरे का कर देती हूँ क्या, एक साथ कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन में भी ऐसे दिया था, मुझे लग रहा है ये मिसप्रिंट कर दिया है मैंने, ऐसा दिया होगा तभी तो आप बुलियन लॉ लगाएंगे, सिंपल में बुलियन लॉ लगेगा कैसे फिर, ये भी दिक्कत वाली बात है ना। तो थोड़ा सा इसको कर लेना भाई। चलो फिर a प्लस बी, अब देखो यहाँ दो टर्म्स है, एक तो एंड के पहले टर्म्स और बाद वाले टर्म्स, तो इसको एक साथ ले लेना, फिर इसको एक साथ ले लेना और इसके पॉइंट को फिर चेंज करना। मैं ऐसा करती हूँ, आप बताओ कि आप कैसा करते हो, मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ इसको। ठीक है, तो इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले ली, फर्स्ट टर्म ये था क्या, एंड मैं यहाँ पर लगा दी, और फिर मैं सेकेंड टर्म्स को ली और इस पूरे का फिर से कर दी क्या कॉम्प्लीमेंट। इसको ब्रैकेट में मैं इसलिए लिख लेती हूँ ताकि मुझे डाउट ना हो। ठीक है, ये अब इसके बाद अब इस कॉम्प्लीमेंट को आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो किसी में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो इसमें लग जाएगा कॉम्प्लीमेंट, एंड का हो जाएगा क्या, और का हो जाएगा एंड, बी नॉर्मल था बन जाएगा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्लस तो सेम रहेगा, यहाँ पर भी वही होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट एंड डी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो इस तरह से आएगा, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट d कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा ही होगा तो ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ और दे दिया है तो फिर दिक्कत है। क्या बोले, जब पूरे समीकरण में कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसे हल करने के लिए डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करते हैं। स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशन अप्लाई डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ होता है ये। हम डिमॉर्गन्स का लॉ भी पढ़ेंगे, मैं उसको क्या बोलता है प्रूफ करना भी आपको सिखाऊंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर तो क्वेश्चन ही अपने से बदल दिया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा रहा तो ये बनेगा ऐसा, ये इसको अब बुलियन लॉ से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, मैं ये आपको करके दिखाती हूँ एक बार। ठीक है, y इक्वल टू ए बी प्लस, आप पहले सॉल्व कर लो पॉज करके, फिर चेक करना मेरे साथ कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएंगे ना ब्रैकेट वाले, तो सबसे पहले हम ना ब्रैकेट ही सॉल्व करना। सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका यही होता है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, बॉडमास रूल वाला है ना। तो ए बी हो जाएगा ये प्लस ए इंटू सी प्लस बी इंटू बी प्लस बी इंटू सी। अब यहाँ से देखो कि भाई कहाँ पर क्या हो सकता है, तो मैं इस क्वेश्चन में देख पा रही हूँ कि ये जो दोनों टर्म्स हैं वो सेम है, तो इसमें कौन सा लग जाएगा, आइडेम्पोर्टेंट लॉ लग जाएगा, लगा दो, बताते जाना बगल में कौन सा लॉ लगा रहे हो, ए प्लस बी। ठीक है, अब आपको ये भी पता है ना कि b इंटू बी क्या होता है, b होता है a इंटू ए, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, b इंटू बी को 1 टाइम b लिख सकती हूँ, है ना। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि ना इस b को कॉमन निकालती हूँ, और इसका एक ही रीज़न है कि जब भी कोई नंबर 1 के साथ ऐड होता है तो वो क्या हो जाता है, वो पूरा 1 बन जाता है, तो हमारा बुलियन और एक्सप्रेशन जो है और क्या हो जाता है, सिंप्लीफाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ से b से क्या कर रही हूँ, ये चीज़ें कॉमन निकाल रही हूँ, b, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर बचेगा c। ठीक है, इसको एज इट इज़ रख दो भाई, इसका भी अभी तो मुझे कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं कॉमन निकाल भी दूँ तो अंदर b प्लस सी बचेगा, और उस b प्लस सी में हम कोई ऑपरेशन तो अभी नहीं कर सकते, तो उसको मत करना भी सिंप्लीफाई। ठीक, ये लो, तो 1 प्लस सी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो b इंटू 1, तो मतलब क्या है, b बच जाएगा, ए बी प्लस ए सी। अब आप इस b से और इससे देखो, आप b निकाल सकते हो कॉमन, जी बिल्कुल निकालोगे, तो क्या फ़ायदा होगा, ये 1 बन जाएगा और उसके साथ कुछ टर्म्स ऐड हो जाएगा, तो फिर से वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। चलो b यहाँ से निकाल दो कॉमन, तो यहाँ से निकलेगा तो बचेगा क्या, a प्लस यहाँ से निकलेगा तो बचेगा 1, बाकी जो है उसको टर्म्स को एज इट इज़ लिख दो। अब a प्लस 1 आपको पता है क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए सी। ठीक है, तो इसको कर दोगे, आइडेंटिटी लॉ लग जाएगा, तो ये आपका जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो बताना कि मेरे सॉल्व करने का मेथड आपको कैसा लगा और आप कैसे सॉल्व करते हैं, कमेंट में बताइए ज़रूर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इसके बाद ना पूरा ठीक है, तो इसमें आपको बनाना है क्या, लॉजिक सर्किट बनाना है। ठीक है, तो लॉजिक सर्किट बनाने का सबसे बढ़िया वही है कि अगर आपको एंड और नॉट ये 3 चीज़ें बनानी आती हैं तो बस आपको लॉजिक सर्किट बनाना आ गया। ठीक, तो मैं आपको बताती हूँ, है बहुत ईजी। पहले यहाँ पर देखो, आपको समझ में आ रहा है कि एक जो है वो ये क्या बना है, ये और एक बनेगा ए और गेट ए प्लस बी बार के लिए, एक बनेगा और गेट ए कॉम्प्लीमेंट सी के लिए। उसके बाद जो आएगा उसको बीच में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एंड गेट का यूज करके दोनों को ऐड कर देंगे। चलो बनाए, चलो बहुत सारे तरीके होते हैं ना, मैं सबसे इजी मेथड आपको बताती हूँ। ये ए है, ए तो सीधा जाए, पर बी का है कॉम्प्लीमेंट, तो बी में मुझे कहीं पर ले जाके इसको नॉट गेट में चेंज करना पड़ेगा। ये पहले था बी, अब ये क्या बन गया इधर, ये बन गया बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको मुझे क्या गेट बनाना है, और बनाना है, दोनों में मैं बना देती हूँ इसको और गेट, ये बन गया। अब बना लेना अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद आप चाहो ना तो यहाँ से ऐसे ला के इसी को एक कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो भाई थोड़ा सिंपल अच्छा भी दिखे आपका, तो आप मेरे जैसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों कर सकते हैं। चलो एक बार ऐसे ही बना लेते हैं। चलो ये अभी ए आ रहा है ना, और ए हमको चाहिए नॉट वाला, तो मैं यहाँ पर बना ली नॉट वाला ये। उसके बाद सी तो है नहीं हमारे पास, सी मुझे यहाँ नया ही बनाना पड़ेगा। अब इनके बीच में भी कौन सा ऑपरेशन हुआ है, और ऑपरेशन हुआ है।
अब इन दोनों के आउटपुट को आपको कौन से गेट से जोड़ना है, तो दोनों के बीच में है इनटू का, मल्टीप्लिकेशन का, है ना। तो एंड गेट बनाना है मेरे को यहाँ पर ऐसा। तो ये क्या बन जाएगा, आपका आउटपुट ज़रूर से लिखना है। और भाई यहाँ पर क्या आएगा, y1 इक्वल टू, एग्ज़ाम में हमारा तो भाई ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, हमको तो ये सब तामझाम करने ही हैं ये, है ना। आप बोलेगा अरे कौन लिखे, ऐसा मत करिएगा, आप ज़रूर से लिखिए। यहाँ पर क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट प्लस c, y1 और y2 कर दो। अब ये y1 इस तरफ गया, y2 इस तरफ गया, तो यहाँ पर क्या लिख दें, y लिख दें, y। और ये y1 और y2 ये दोनों के रिजल्ट के बीच में कौन सा ऑपरेशन, एंड वाला ऑपरेशन, और एंड वाला नॉट गेट। तो ये आपका लॉजिक सर्किट भी बन गया। ये है लॉजिक सर्किट डायग्राम, ठीक। ये लो, पहला और 1 गेट, दूसरा और गेट, दोनों को क्या कर दो, बीच में एंड से जोड़ दो। चलो ये वाला भी करके देखते हैं हम, ठीक है। आप पॉज करके बना लो अपने से, फिर मेरे साथ इसको सॉल्व करना। तो पहला मैं बना लेती हूँ ए गया है सीधा, ठीक है। देख लेती हूँ क्या क्या गेट की ज़रूरत पड़ेगी। और गेट बनाना है यहाँ, और गेट बनाना है यहाँ, और गेट बनाना है यहाँ। फिर इन दोनों के बीच में एक एंड गेट बनेगा, और इन दोनों के बीच में एक एंड गेट बनेगा, इस तरह से बनेगा। चलो सॉल्व करें तो। ए, बी मुझे कैसा चाहिए, बी मुझे चाहिए कॉम्प्लीमेंट वाला। मैं इसको इतना आगे ले रही हूँ कि मान लो अगर मुझे बी नॉर्मल चाहिए तो मैं यहाँ से ले सकती हूँ, ठीक है। तो इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन है, और का ऑपरेशन है। अब वैसे ही सी है और है डी, सी को मैं ले जाऊँगी सीधा, पर मैं डी को करूँगी क्या, कॉम्प्लीमेंट, चेंज कर दूँगी, डी नॉट है ना। चलो उसके बाद है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट डी। अगर आप चाहो तो यहीं से ला सकते हो, या तो ए और डी यहाँ अलग से भी बना सकते हो। मैं यहाँ से ले आती हूँ, और यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा कर लेना, इस तरह से करते हैं, ऐसे, ये ऐसे करते हुए लाना, ठीक है। और दूसरा चाहिए डी मुझे नॉर्मल चाहिए, तो इधर का लाना, इस तरफ का लाओगे तो डी नॉट मिल जाएगा, इस तरफ का लाना तो ये मिलेगा आपको क्या, डी, ठीक है। और ये भी कौन सा है, और ऑपरेशन वाला, तो ये मेरा बन गया और गेट। अब यहाँ पर लिखते जाओ भाई, ये क्या है, y1 इक्वल टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है, और ये y2 जो है ये क्या है, ए सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट है, और y3 क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। अब इन तीनों गेट को आपको किससे करना है, पहले तो ए और सी को करना है, किससे, इसको, इन दोनों को करना है एक एंड गेट से, ठीक है। और यहाँ पर लिखना y4 लिख दो, है ना। आप तो जो चाहे वो लिख सकते हो भाई, आपके हाथ में ये। इसके बाद जो गेट आएगा उसके साथ मैं क्या करूँगी, इसको भी कर दूँगी क्या, यहाँ पर एंड, ये, तो ये हो जाएगा y5, और ये बन जाएगा क्या, y4, ठीक है। और ये क्या था, y3, ये ना मल्टीप्लिकेशन है, ये y3। तो इस तरह से बनेगा, क्या बनेंगे, तीन और गेट बनेंगे, और दो क्या बनेंगे यहाँ पर, एंड गेट, ठीक है। अब ट्रूथ टेबल, अब यहाँ पर आता है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना है, इस डी मॉर्गन्स लॉ को करना है प्रूव यूजिंग ट्रूथ टेबल बना के करना है। तो डी मॉर्गन्स लॉ, बूलियन अलजेब्रा के दो इम्पॉर्टेंट नियम हैं जो कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन को सरल बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो लॉ 1 क्या बोलता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट, यही इसका नाम है, ठीक है। यह नियम बताता है कि दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट उनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के सम के बराबर होता है। दो वेरिएबल्स लो, उनके करो क्या, प्रोडक्ट मतलब समझ गए, एंड ऑपरेशन, और उनका करो प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ये कर दिए कॉम्प्लीमेंट। अब ये किसके बराबर होगा, इनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के सम और के बराबर होता है। देखो आपको लिखना तो एज इट इज़ आएगा नहीं वहाँ, आप बना लेना ये। अब इसके बाद जो दिख रहा है वही लिखते जाओ कि क्या हुआ है यहाँ पर, दो वेरिएबल्स के क्या, एंड का होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके बराबर होता है,
उनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के और के बराबर होता है। ऐसा लिखना तो आप इजीली बना पाओगे। अब वैसे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ये पढ़े तो ये क्या बोल रहे, दो वेरिएबल के और का होल कॉम्प्लीमेंट उनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के एंड के बराबर होता है। ठीक है, चलो तो प्रूफ करते हैं पहला वाला। ठीक है, दोनों कर दें क्या, दोनों भी हो सकते हैं पर हम पहला करते हैं पहले। ठीक, पहला वाला को मैं करती हूँ। तो मुझे क्या ट्रूथ टेबल का यूज करना है। तो मैं बताई थी यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं भाई, 2 वेरिएबल है। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2⁴। कौन कौन से बनेंगे, 0 0 0 1, ये तो मैं बताई हूँ क्यों, और वो भी बता दी हूँ। तो ये देखो 0 0 0 1 1 0 1 1 बन गया। अब पहले आपको क्या करना है, आपको चाहिए क्या, एग्जैक्टली चाहिए ये और ये दोनों को आपको दिखाना है और देखना है क्या दोनों बराबर हैं, क्या दोनों का टेबल देखना बराबर है, तो इसका मतलब है कि दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, चलो पर पहले मुझे चाहिए क्या, इन दोनों को अगर मैं देखूं तो पहले तो या तो मैं a प्लस भी निकाल दूं या तो फिर a डॉट भी निकाल दूं। क्या निकाल दूं, a प्लस भी निकाल दूं। ठीक है, यहाँ पर a डॉट भी क्यों कर दिया, ये प्लस होना चाहिए था। अच्छा, ये फर्स्ट लॉ है ना, इसलिए फर्स्ट लॉ ये है भैया। चलो ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डॉट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है क्या, 0 0 हुआ तो 0, एक भी अगर मतलब सभी 1 होंगे तभी 1 होगा। कहाँ पर है, देखो सभी 1 यहाँ है, हो गया सीधे। ये हमारा क्या है, अब ये नहीं चाहिए ना हमको चाहिए क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर कर दो इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे, जहाँ 0 है वो हो जाएगा क्या 1 1, और जहाँ 1 है वो क्या हो जाएगा 0, हो गया। फिर क्या चाहिए, a0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो और यहाँ लिख दो। तो a का कॉम्प्लीमेंट होता है 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1, 0 का होगा 1, 1 का होगा 0 और 1 का होगा 0। वैसे ही b का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, 0 का होगा 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन। तो इन दोनों के बीच में आपको लगाना है और का ऑपरेशन। एक भी 1 है तो 1, यहाँ 1 दिख गया 1 लिख दो, यहाँ 1 दिख गया 1 लिख दो, यहाँ 1 दिख गया 1 लिख दो। यहाँ पर कोई भी 1 नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। अब क्या चेक करो, ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है क्या उसमें सेम वैल्यूज आ रही है, जी देखते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। 1 1 1 1 1 1 0 0, मतलब कि क्या हुआ, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करना है और इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर कौन सा यूज होगा, तो ये प्लस वाला जो लॉ था है ना, वही वाला यूज होगा। वो लॉ को पहले लिखना कि क्या होता है डी मॉर्गन्स का लॉ, वो होता है कि x प्लस, अरे मैं थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ उसको, 1 मिनट बस, ये लो। ठीक है, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, x का कॉम्प्लीमेंट और एंड y का कॉम्प्लीमेंट, यही होता है फर्स्ट लॉ, है ना, फर्स्ट लॉ। इसी में इसको रखना है। तो y इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूरा होल कॉम्प्लीमेंट प्लस b। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पहले टर्म्स में क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर हम यहाँ पर इस वाले कॉम्प्लीमेंट को डिवाइड करें, है ना, तो क्या हो जाएगा, पहले से एक कॉम्प्लीमेंट तो था लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट एक और लग गया, प्लस था तो ये क्या हो जाएगा इनटू, और ये b जो है ये क्या है, नॉर्मल है, तो इसमें क्या लग जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कौन सा वाला नियम है, ये कॉम्प्लीमेंट्स वाला लॉ है ना, तो ये क्या हो जाता है a इंटू ये क्या हो जाएगा b का कॉम्प्लीमेंट। तो यही जो है आपका सिंप्लीफाइड वाला, ओहो रिफ्रेश तो होता नहीं है यहाँ पर। चलो आप समझ गए ना, बस मैं कोशिश करती हूँ यहाँ लिख दूँ ये। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किए तो लॉ ऑफ डबल नेगेशन, हाँ इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल नेगेशन, ये याद रखना आप। ठीक है, डबल नेगेशन वाला लॉ बोलते हैं इसको, ये शायद मैं ऊपर नहीं पढ़ा पाई। ठीक, नेगेशन पूरा लिख देती हूँ भाई, ये लो। हाँ, अब मैं आपको एक्सॉर एक्सनॉर गेट बताती हूँ। अब एक्सॉर एक्सनॉर गेट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर वो पूछा कि एक्सॉर गेट क्या होता है, उसके ट्रूथ टेबल बताइए, उसके क्या बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन बताइए, तो आप फिर वहाँ पर बोलोगे अरे ये तो हम पढ़े ही नहीं। तो मैं यहाँ पर ऊपर में बनाई हूँ, आपको एक साथ दिखा देती हूँ, इसी से सिखाती हूँ आपको, ईजी हो जाएगा आपके लिए।
ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर एक्स-नॉर और एक्स-ऑर पढ़ रहे होगे तो आपको क्या दिख रहा है, और दिख रहा है दोनों में, तो और गेट से बनेगा ये, पहली बात। ठीक है, चलो बनाते हैं, पहले एक्स-ऑर गेट में बनाती हूँ, और से ही बनाऊंगी। देखो ये ए है, ये बी है, ये गया इनपुट। अब यहाँ पर आप ऐसे एक बार करते थे, लेकिन यहाँ पर इसको हटा के एक बार और ऐसे कर देना ये। अब ये क्या बन गया, y इक्वल टू एक्सॉर। एक्सॉर का सिंबल आप बोलोगे क्या होता है मैडम, तो ये होता है एक्सॉर का सिंबल। ठीक है, अब क्या इसका सिंप्लीफाइड वर्जन भी होता है, हाँ बिल्कुल, और उसको आपको याद रखना ही रखना है। ये a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ये जो होता है इसका सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। तो मैडम इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझ आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब डिफरेंट इनपुट आप दोगे, डिफरेंट इनपुट जब आप दोगे तब आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी गेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ट्रूथ टेबल में बताऊं, हाँ बिल्कुल बताती हूँ, अगर बना हो। ठीक है, एक्सॉर गेट ये, चलो एक्सॉर गेट तो हम बना लिए, ट्रूथ टेबल यहाँ पर है। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक बार इनपुट 0 ले रहे हो, एक बार 0 ले रहे हो, दोनों सेम है क्या, नहीं, दोनों सेम है ना, नहीं भाई ये एक्सनॉर का है, एक्सॉर कहाँ हो, एक्सॉर ये है, ये है एक्सॉर। ठीक है, ये है एक्सॉर। ठीक, तो 0 0 दोनों सेम इनपुट है तो हटा दिया, 0 आ गया। लेकिन जब दोनों इनपुट हों कैसे, डिफरेंट इनपुट हैं, तब आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 0 है, डिफरेंट है, हाँ है 1 1 1 है, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है, इसका इनपुट है, मतलब ट्रूथ टेबल है। ठीक है, तो एक्सॉर का भी आपको क्या क्या याद रखना है, पहले तो ट्रूथ टेबल बनाना आना चाहिए, ट्रूथ टेबल बनाना आना चाहिए। इसका लॉजिकल या बूलियन एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए, दोनों तरीके का ना, सिंप्लीफाइड। अगर आपको पूछ दिया ये किसका एक्सप्रेशन है, बोला एमसीक्यू में, आपको तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों याद रहना ही चाहिए आपको। ठीक, और साथ के साथ सर्किट डायग्राम भी आपको याद रहना चाहिए। अब एक्सनॉर भी बता दूं क्या, हाँ मैं बता देती हूँ, बिल्कुल इसी में ही बता दूँ। इसको बस मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर लेती हूँ क्लियर, और यहीं पर आपको बताती हूँ एक्सनॉर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना। तो एक्सनॉर कैसे बनेगा, देखो एक्सनॉर है मतलब आपको बनाना है एक्सॉर है, पर लगा देना है क्या वहाँ पर, नॉट। ठीक, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, गया इनपुट दोनों। एक्सॉर बनाना था मैडम, हमने बना दिया एक्सॉर, ये तो एक्सॉर था। इसी को बनाना है क्या, एक्सनॉर, तो यहाँ पर कर दो नॉट का सिंबल। अब ये क्या बन गया, एक्सनॉर। एक्सनॉर को लिखते कैसे, ऐसे बन गया एक्सनॉर। सिंप्लीफाइड वर्जन भी है मैडम, बिल्कुल है, y इक्वल टू ए बी। इसको देख के अब आप भी समझ जाएंगे, ए बी मतलब समझ रहे हैं, जब क्या हो, सेम इनपुट हो, सेम इनपुट हो, तब आपको आउटपुट क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, याद रखिए। चलो अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। 0 0 है, सेम इनपुट है तो 1 मिल रहा है, 1 1 सेम इनपुट है तो 1 मिल रहा है। यहाँ पर डिफरेंट इनपुट है इसलिए 0 हो गया, यहाँ पर डिफरेंट इनपुट है इसलिए 0 हो गया, और इस तरह से इसका ये बनेगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नीचे, कहाँ थे हम, ये ठीक। तो क्या बोल रहे, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन। ये अब देखो, अगर आप ये वाला करके जाते ना एग्जाम में, ये वाला, फिर आपको कैसे पता चलता कि ये किसका है ना। लेकिन अब आपको मैं वो वाला भी बता दी हूँ कि इसी को और क्या लिख सकते हैं, ये। ठीक, अब आप समझ गए ये क्या है, एक्सॉर गेट है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर यही होगा, आइडेंटिफिकेशन से हमको समझ में आया कि ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन है। और यहाँ पर बोला क्या था, आप क्वेश्चन को ज़रूर से एग्जाम में अच्छे से पढ़िए, पूछा क्या है, पूछा है क्या, लॉजिक सर्किट बनाना है तो आप बना देना ए और बी के लिए। यहाँ पर जो सिंबल देगा ना उसी के लिए बनाना है। मान लो ये एक्स वाई और इस तरह से दे देता ये, तो आपको एक्स वाई में इनपुट लेना पड़ता। यहाँ पर ए बी में दिया है ना, इसलिए मैं इनपुट यहाँ पर ए और बी में लेके ऐसे बना रही हूँ। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ये ठीक है ना। यहाँ पर वाई इक्वल टू, ये ज़रूर से लिखना जो यहाँ दिया है,
ए नॉट बी बार प्लस ए बार बी। ठीक, तो इसमें फिर से केस बेस्ड वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। 0 और 1 कहाँ कहाँ रखना है, इस सर्किट डायग्राम में रखना, तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 केसेस दिए हैं, तो केस 1 के लिए बनाना पहले, फिर केस 2 के लिए बनाना, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह से भी पूछ देता है कि ये जो है ये कौन सा लॉ है, तो ये है एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक, ऊपर ऐसा वाला क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन हम इस लॉ का यूज़ नहीं कर पाए थे, है ना, क्योंकि मैं उतना यूज टू नहीं हूँ इस लॉ को लेकर, तो इसलिए मैं ये लॉ यूज नहीं करती, कॉमन निकाल के फिर ऐसे काम करती हूँ। आप चाहें तो ये वाले लॉ को यूज करेंगे तो और जल्दी आपका बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है इसके लिए। ठीक है, प्रूफ करना है ट्रूथ टेबल का यूज करके। तो पहले एक तरफ ए रखिए इसको राइट हैंड साइड में, और एक बना लीजिए ए, इसको रखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये, और दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो ये 0 0 1 इस तरह से कॉम्बिनेशन बन जाएगा। पहले तरफ में मुझे क्या चाहिए था, केवल ए, जो कि है यहाँ पर। ठीक, दूसरे टाइम में क्या चाहिए, ए प्लस ए बी, तो ए प्लस ए बी के लिए मुझे पहले चाहिए ए बी, फिर उसको मैं ए से और ऑपरेशन कर दूँगी, तो ये मेरा ए बी है। ए बी निकाल लो पहले, तो क्या हो जाएगा, ए बी मतलब एंड, तो जहाँ 1 होगा पूरा इनपुट तभी वहाँ पर आ जाएगा आउटपुट 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये निकालना है ना, तो मेरे को ये वाले टेबल के साथ और इस टेबल में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और करना पड़ेगा। तो एक भी इनपुट 1 जहाँ पर है, यहाँ पर है एक 1, तो 1 कर दो, यहाँ पर एक इनपुट 1 है, हाँ है, यहाँ कर दो, तो ये बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको लिख देना है राइट हैंड साइड, इसको लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर बताना है चूँकि कॉलम ए और कॉलम ये ए प्लस ए बी के परिणाम क्या हैं, बिल्कुल समान है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये जो है प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे ट्रूथ टेबल से भी प्रूफ करने का आ सकता है। अब क्या बोल रहे हैं, अब इसको प्रूफ तो करना है, लेकिन किसका यूज करके, बूलियन लॉ का भी यूज करके। ठीक है, ये क्वेश्चन ना मैंने बहुत देखा है, तो इसलिए मैं ये केवल एब्जॉर्प्शन लॉ का दोनों लाई है, ट्रूथ टेबल और सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि ये एग्जाम में मैंने देखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, अरे प्रूफ करना है ना, यूजिंग लॉ। चलो हम लगाते हैं इसमें अलग अलग लॉ और लाते हैं इसका आंसर। तो ए प्लस ए बी इक्वल टू ए। अब इसमें क्या करना है, आपको ए को निकालना है, एक तरफ ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और कहाँ जाएंगे हम, ए की तरफ जाएंगे। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, ए प्लस ए बी। इसमें मैं क्या करती हूँ, पहले निकालती हूँ क्या, कॉमन 1 प्लस बी। ठीक है, इसको कौन सा लॉ बोलेंगे, तो ये है, क्योंकि बुलियन लॉ बोला है ना, तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, और ए, अब ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए, ये हो जाता है ए प्लस 1, क्या हो जाता है ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेशन लॉ, या इसी को बोलते हैं नल लॉ, है ना। तो ये हो जाएगा इनटू 1 में कन्वर्ट। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लगेगा, ए, यहाँ पर और कौन सा लॉ लगा, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। आप एग्जाम में इसको ना इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यही क्या है आपका राइट हैंड साइड, तो यही आपका हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर अलग अलग बता दियो, आइडेंटिटी लॉ का यूज करके हम पहले 1 लाए, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लगाए, फिर उसके बाद ये ऐसे वैसे होती है, सारा चीज़ आप बता सकते हो। ठीक है, अब ये भी याद रखना, किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बताई तो इसी मेथड का ही यूज करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं, अलग अलग मेथड भी हो सकते हैं आप अलग अलग लॉ लगा दो, है ना। चलो, ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन। ये आपको यहाँ पर बनाना क्या है, लॉजिक सर्किट बनाना है, एंड फाइंड द आउटपुट। अब यहाँ पर केस भी दे दिया है, और आउटपुट बताओ कि अगर ये हम लगाए तो क्या होगा। चलो, ये वाले का सर्किट डायग्राम से मैं थोड़ा क्वेश्चंस करा देती हूँ आपको, है ना, ताकि आपको सर्किट डायग्राम बनाना आ जाए। बहुत सारे लोग को आता होगा डायग्राम बनाना,
अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और आता भी है तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, अगर आपसे ये छूट गया है सर्किट बनाना तो, ठीक है। चलो, तो पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करेंगे तो हमको समझ में आ रहा है, पहले तो ए और बी के बीच में एक और गेट लगाऊंगी, है ना। और गेट लगाने के बाद इस पूरे और गेट को एक सी नॉट के साथ में क्या कर दूंगी, एंड से कनेक्ट कर दूंगी। चलो, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ठीक है। इसमें लगा देती हूँ मैं और गेट, हो गया। फिर ले लेते हैं सी। अब सी को हमको बनाना है क्या, नॉट, तो ये बन गया नॉट, हाँ जी। इसके बाद इसको क्या करना है, क्या है दोनों के बीच में, एंड लगा दो, एंड। अब सभी की नेमिंग कर दो यहाँ पर। y1 क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और इसको ले लो y2, ये क्या हो जाएगा, c कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, y1 को y2 से एंड का ऑपरेशन कर रहे हो, और ला दो यहाँ पर y, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना था, और साथ में केसेस रखने थे, तो चलो रख भी देते हैं हम, ठीक है। स्टार्ट कर दिए तो ख़त्म भी कर देते हैं इसको। क्या क्या दिया है, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, और हमको क्या करना है, a नॉट पता करना है। a नॉट क्या हो जाएगा 1, b नॉट क्या हो जाएगा 0, और c नॉट क्या हो जाएगा 0। करें पुट, चलो 0 हो जाएगा, b क्या है 1 है, c नॉट क्या है, c नॉट 0 है, बस। तो 0 प्लस 1 क्या होता है भाई, 1 होता है, इंटू 0, तो 1 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही 0 आ जाएगा, y इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपका आंसर। इधर y इक्वल टू आप ज़रूर से लिख लेना, ठीक है। चलो, इसके बाद फिर से बुलियंस एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको फिर से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको पहली मेथड बताई, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना, फिर देखना जो भी चीज़ें डबल डबल होंगी वहाँ पर आप आइडेम्पोर्टेंट लगा देना और उसको लिख लेना एक एक बार, सिंप्लीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करना, देखना कोई सिंगल वाला है क्या, हाँ मिल गया सिंगल। इसको क्या करना, किसी भी बी को पकड़ लेना इसके साथ, चाहो तो आप ये बी को पकड़ लो, चाहे आप ये बी को पकड़ लो उसके साथ, और बी कॉमन निकाल दो। कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, ठीक है। 1 प्लस करके कुछ आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से रिड्यूस होता जाएगा और फिर आपको आंसर मिलेगा। ये आप चेक करके देखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है वो आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर देना क्वेश्चन, और हो सके तो जो भी टाइम होगा वो, ये तो ऐसे बहुत सारे 1 करके मैं लिख दूँ, मुझे ही नहीं समझ आएगा कौन से क्वेश्चन 1 आपको समझ नहीं आया। टाइम ज़रूर लिख देना ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले सॉल्व करा दूँ, ठीक। इसमें भी क्या करना है, डी मॉर्गन्स लॉ का फिर यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आप ये कर लेंगे, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, या फिर ऊपर ऊपर से बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस वाला आप डी मॉर्गन नहीं लगाना, इसमें ये पहला टर्म्स है, ये दूसरा टर्म्स है, बीच में क्या है, ये एंड है, तो एंड वाला जो है ना ये वाला बुलियंस लॉ लगाना, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, पहले ये एक टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट पहले से दिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और यहाँ पर दिया है एंड तो ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद दिया है a प्लस बी, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। अब आपको पता है ना, डबल नेगेशन वाला लॉ पढ़े थे ना, डबल नेगेशन लॉ दिया है यहाँ पर, तो उसके में क्या होता है, ये अगर किसी का भी आप डबल नेगेशन करते हैं तो वो एक साथ आ जाता है, एक आ जाता है पॉजिटिव में, ठीक है। फिर ये हो जाएगा। अब इसको आपको करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करोगे, डी मॉर्गन्स लगाओगे सेकंड लॉ तो ये आ जाएगा। ये आपको याद रहना चाहिए, फर्स्ट लॉ जो है ना वो कौन सा है, सेकंड लॉ कौन सा है, ठीक है। तो सेकंड लॉ जो है वो और के लिए है, और फर्स्ट लॉ जो है ना वो एंड के लिए है। तो याद रखना, एंड पहले आएगा और बाद में आएगा, ये फर्स्ट लॉ है और ये जो है ये सेकेंड लॉ है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया, फिर ये सॉल्व कर लिया, आ गया आंसर। एक्सॉर गेट दिया है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, एक्सॉर गेट लॉजिक, ये एक्सॉर गेट है, इसको आप ट्रूथ टेबल में बनाना है आपको, ठीक है। ये अगर इस तरह से क्वेश्चन समझ में आए ना तो उस अल्फ़ाबेट के बाद अगर ये है तो वो किसका है, उसी का ही है। मैंने इस तरह से किया क्योंकि हो नहीं रहा था मेरे से, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट के बाद है तो ये इसी का है, ऐसे है ये,
ये है। अब इसका ट्रूथ टेबल आप बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 ही वेरिएबल हैं तो 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले ए का नेगेशन निकालना है, बी का नेगेशन निकालना है, फिर ए के नेगेशन और बी के साथ में एंड ऑपरेशन करना, ए और बी के नेगेशन के साथ में एंड ऑपरेशन करना। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों के बीच में ऐड का ऑपरेशन कर लेना, ठीक है। तो यहीं पर फिर आपको ट्रूथ टेबल फाइनली मिल जाएगा। अब MCQs कर लेते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड यूनिवर्सल गेट। हाँ, यूनिवर्सल गेट होते हैं 2, हमको पता है कौन कौन से होते हैं भैया, एक एंड, एक नैंड होता है और एक क्या होता है, नॉर, ठीक। सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं तो नॉर गेट जो है वो कब देता है आपको आउटपुट 1, ये बोल रहा है ना। तो कब देता है, जब दोनों इनपुट 0 होते हैं तब आउटपुट 1 देता है, ठीक है। क्योंकि अगर एक भी इनपुट 1 है तो वो क्या दे देता है, 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, टू इम्प्लीमेंट अ नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट वी मस्ट, हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों के इनपुट सिग्नल को कनेक्ट करना पड़ेगा, जॉइन बोथ इनपुट टुगेदर, ठीक है। तो वो हो जाएगा। इसके जगह अगर वहाँ पर नैंड दिया है ना, यहाँ नॉर भी देगा ना, तब भी सेम ही है दोनों में। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 इनपुट नैंड एंड गेट है और ये दिया है आपके इनपुट्स, 3 इनपुट एंड गेट हैं और ये दिए हैं इनपुट्स। तो अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो भाई हमको पता है एंड गेट कैसे काम करता है कि इसके सभी इनपुट जो है वो होने चाहिए क्या, 1। यहाँ पर देखो सी की वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है ये क्या होता है, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम तो बात कर लिए हैं क्या होता है ये 0, और ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ये क्या होता है 1। ये किसके इक्वल है, तो वही है डिमॉर्गन्स लगाओ, सबको कॉम्प्लीमेंट हटाओ, सबका कॉम्प्लीमेंट जहाँ और है वहाँ पर कर दो एंड, कौन सा आंसर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर, फिर वही क्वेश्चन आ गया है ना, इसको बोलते हैं नैंड जो है वही यूनिवर्सल है। टू इनपुट नॉर गेट इफ 1 ओनली, ठीक है। नॉर गेट 1 देता है जब ये पता नहीं कैसे मुझसे डबल हो गए हैं, अब थोड़ा देख लेना इसको। डिमॉर्गन के फर्स्ट लॉ स्टेट्स ये होता है, ये किसके बराबर होता है, तो इसको पहले कर लो, कॉम्प्लीमेंट को हटा लो, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगेगा, एंड है तो और लगेगा, ये हो गया, ठीक। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा। और करके देखते हैं ना क्या होता है, ये देखते हैं हम। तो ये ए जो है ये क्या हो जाएगा, ये, और ये क्या हो जाएगा, ये, और ये हो जाएगा ये, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, दोनों अलग अलग के कॉम्प्लीमेंट्स का प्रोडक्ट हो गया। और ये तो हमको पता है, डबल नेगेशन लॉ इतना बार हमने पढ़ लिया, क्या होता है एक ही बार वो लिखा जाता है ये, ठीक है। के मैप ना मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि ऐसे ही मेरा 1 घंटे 12 मिनट का ये वीडियो बन गया है और के मैप के लिए भी मुझे टाइम चाहिए, है ना। तो मैं के मैप को नंबर सिस्टम के साथ कराऊंगी, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो, ऐसे वीडियो मेरे मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊँगी मैं ये दिखाने वाली हूँ बस आपको, यहाँ ये देखो, ठीक है। इसके जस्ट बाद में नंबर सिस्टम आपको पढ़ाऊंगी, और नंबर सिस्टम के साथ में के मैप का, के मैप वैसे ना आप देखोगे ना सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, बोलोगे मैडम फिर क्यों पढ़ा रहे हो जब सिलेबस में ही नहीं दिया। तो क्या करें, कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है भाई, जो दिया है वही पढ़ दोगे तो फिर तो ऐसे नहीं चलेगा ना। स्कूल के एग्ज़ाम में जो दिया रहता है उससे ज़्यादा पूछ देता है, फिर तो ये हमारे सेंट्रल के क्वालिफिकेशन वाले एग्ज़ाम में, इसमें तो फिर पूछेगा ही, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर के मैं बेसिक पढ़ाऊँगी, उसमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, और बहुत आपको ना मैं एकदम शॉर्टकट बताऊँगी ट्रिक्स, ठीक है। उन ट्रिक को यूज करोगे आपका यूँ के मैप बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, सभी अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।